गरुड़ पुराण के अध्याय 12 में एकादश दिन विधि निरूपण का वर्णन किया गया है। श्री गरुड़ जी बोले, हे देवाधिदेव, अब आप मुझसे एकादशी के दिन की विधि भी कहिए तथा हे जगदीश्वर, वर्षोत्तर का विधान भी मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, 11वें दिन प्रातः काल में जलाशय पर जाकर संपूर्ण औधर दैहिक क्रिया यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वेद और शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़ नमस्कार करे और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। आचार्य स्नान और संध्या वंदन आदि नित्य कृत्य करके पवित्र होए, फिर एकादशी के दिन का विधान विधि पूर्वक कराए। नाम और गोत्र का उच्चारण कर 10 दिन तक बिना मंत्र के श्राद्ध करे। 11वें दिन मंत्र पढ़कर प्रेत को पिंडदान दे। सुवर्ण के विष्णु जी, चांदी के ब्रह्मा जी, तांबे के शिव जी और लौह के यमराज बनाए। फिर पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरा विष्णु कलश स्थापन करे। उस पर पीले वस्त्र से लिपटी हुई विष्णु जी की मूर्ति की स्थापना करे। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्मा का कलश रखकर उस पर सफेद वस्त्र से लिपटी ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करे। उत्तर दिशा में शहद और घी से पूरित रुद्र कलश रखकर उस पर लाल वस्त्र से लिपटी रुद्र जी की मूर्ति की स्थापना करे। दक्षिण की ओर वर्षा के जल से भरा यम घट रखकर उस पर काले कपड़े से लिपटी हुई यम की मूर्ति की स्थापना करे तथा इन चारों के बीच में कलश स्थापन कर उस पर कुशा की प्रेत की मूर्ति की स्थापना करे और दक्षिणाभिमुख हो उपसव्य से तर्पण करे। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज को देव वेद मंत्रों से तर्पण करे। फिर होम करके 10 घटादी श्राद्ध करे। इसके बाद पितरों को तारने के लिए गोदान दे और कहे कि हे माधव, मैंने जो यह गौ दी है इससे आप प्रसन्न हो जाइए। फिर उस प्राणी के भोगे हुए जो वस्त्र, आभूषण, वाहन, घृत से पूर्ण कांसे का पात्र, सतंजा और जो उसको प्यारी वस्तु हो वह वस्तु और अनंत काल में तिल आदि 8 महादानों में से जो चीज दान न की गई हो वे सभी वस्तुएं शैया के पास रखकर उसका दान करे। योग्य ब्रह्मा के चरण धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे और लड्डू, पुआ, दूध और अन्य पके हुए अन्न भोजन के लिए दे। फिर पुत्र शैया पर सोने की पुरुष की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करे और इस प्रकार मृतक की शैया का दान करे। हे विप्र, प्रेत की शैया तुम्हारे अर्पण करता हूँ। ऐसा कहकर कुटुंबी आचार्य ब्राह्मण को शैया दे और परिक्रमा तथा प्रणाम करके विसर्जन करे। इस प्रकार नव आदि श्राद्ध से, शैया दान से और वर्षोत्तर करने से प्रेत मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 11वें दिन विधि से वर्षोत्तर करे। अंगों से हीन, रोगी और बच्चा को छोड़कर लक्षणायुक्त बछड़ा छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण के लिए लाल आंखों वाला, पिगल वर्ण तथा गला, खुर और सींग लाल, सफेद पेट और काली पीठ का बैल छोड़ना कहा गया है। अच्छे चिकने लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए, पीले रंग का वैश्य के लिए और काले रंग का शूद्र के लिए बैल छोड़ना कहा जाता है। जिसका सब अंग भूरा हो और पूंछ तथा पैर सफेद हो वह पिंड वर्ग कहलाता है। यही पितरों को प्यारा होता है। जिस बैल के चारों ओर पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्णन लाक्षरस से के समान हो वह नील वर्ण कहा जाता है। जो बैल रंग में तो लाल हो और मुख पूंछ पांडुर वर्ण हो और खुर तथा सींग पिंक वर्ग हो वह रक्त नील विष कहलाता है। सब अंग में से एक ही वर्ण हो और पूंछ तथा खुर पिंक वर्ग हो उसको नील पिंक वर्ष कहते हैं। यह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जिसका कबूतर का सा वर्ण हो और माथे पर तिलक हो तथा सब अंग शोभा युक्त व पूर्ण हो वह बभ्रू नील वृष कहलाता है। सब शरीर में नील वर्ण हो और दोनों आंखें लाल हो उसको महानील वृष कहते हैं। नील वृष के 5 भेद होते हैं। ऐसा नील वृष यदि उत्पन्न हुआ हो तो उसको अवश्य छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। उसी के लिए वह पुरानी
कहावत चली जाती है कि बहुत से पुत्रों की इसलिए इच्छा की जाती है कि उनमें से कोई गया जी हो जाएगा, या गौरी कन्या को गौरी संज्ञा दी गई है, विवाह करेगा अथवा नीले रंग को बैल छोड़ेगा, वही पुत्र मानने योग्य है। जो वृषाक्षर करे और गया जी में श्राद्ध करे, उसके अतिरिक्त पुत्र निष्ठा के समान है। जिसके पूर्वज रारेवादी नरकों में पड़े हों, उन सबको पुत्र वृषोत्सर्ग करके 21 पीढ़ी तक तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितृ व वृषोत्सर्ग की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र वृषोत्सर्ग करेगा तो इसके वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि सब यज्ञों में वृषोत्सर्ग यज्ञ ही हम सबको मुक्ति कराएगा। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए वृषोत्सर्ग यज्ञ करना कहा गया है। यत्न के साथ शास्त्रोक्त विधि से सब कृत्य करने योग्य है। आतुर पुरुष ग्रहों का स्थापन करके उनके मंत्रों से ग्रहों का पूजन करे और शास्त्रोक्त विधि से होम करे। वृष और गाय की पूजा करे, बछड़ा और बछड़ी मंगवा कर उन दोनों के कंकण बांधे और विवाह की विधि से सतम गाड़े। रुद्र कुंभ के जल से वृष को और बिछिया को स्नान कराकर रोली चावल और फूलों से उनकी पूजा करके परिक्रमा करे। दाहिने पिछवाड़े व पुट्ठे पर त्रिशूल और बाईं और चक्र बनाए, फिर उसे छोड़कर हाथ जोड़े तथा पुत्र यह मंत्र पढ़े कि तुम ब्रह्मा के बनाए हुए वृष रूप से धर्म हो। इस वृषोत्सर्ग के दान से तुम संसार रूपी समुद्र से तार दो। इस मंत्र से नमस्कार करके वृष और बछिया को छोड़ दे। भगवान बोले कि सदा वर देने वाला मैं प्रेत को मोक्ष देता हूँ, इसलिए यह वृषोत्सर्ग करना चाहिए। इसका जीते जी फल मिल जाता है। जो पुत्र रहित हो वह स्वयं वृषोत्सर्ग करके सुख से परम गति को पाता है। कार्तिक आदि शुभ मासों में अथवा उत्तरायण सूर्य के रह शुक्ल और कृष्ण पक्ष में द्वादशी आदि तिथियों में तथा सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में पुण्य तिथि में दोनों अयनों में और दोनों विषुवत्सर्ग क्रांतियों में वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ मुहूर्त और शुभ लगन से पवित्र देश में सावधान होकर शुभ लक्षण तथा विधि को जाने वाले ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से देह को पवित्र करे और पहले की तरह हवन आदि व सब विधियां करे और शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध करे। पश्चात अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मण को दान दे। हे गरुड़, पुत्रवान तथा बिना पुत्र वाला जो कोई इस प्रकार विषुत्सर्ग करता है उसका विषुत्सर्ग के वांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो गति विषुत्सर्ग से होती है वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और नाना प्रकार के दोनों से प्राप्त नहीं होती। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में तथा बुढ़ापे में किए हुए सभी पाप वृषोत्सर्ग से दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मित्र द्रोही, कृतघ्न, मदिरापान करने वाला, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्मा हत्या का पापी और स्वर्ण चुराने वाला, ये सब वृषोत्सर्ग से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सब प्रकार से वृषोत्सर्ग यज्ञ करना चाहिए। हे गरुड़, तीनों लोकों में वृषोत्सर्ग के समान पुण्य नहीं है। पति और पुत्र के सामने जो स्त्री मर जाए उसके लिए वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, उसके निमित्त दूध वाली गौ देनी चाहिए। हे गरुड़, जो मनुष्य वृष को कांधे से जोतकर या पीठ से चलाता है, जो वृष को मुट्ठी या लाठी से मारता है, वह निर्दयी एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके संपिंडन श्राद्ध से पूर्व 16 श्राद्ध करे। वह मैं तुमसे कहता हूँ, एक मृतक स्थान में, दूसरा द्वार पर, तीसरा आधे मार्ग में, चौथा चिता में, पांचवा हाथ में और छठा अस्थि संचय श्राद्ध में पिंड होता है तथा 10 पिंड 10 दिन में होता है। यह प्रथम मलिन षोडश कहलाता है। अब अन्य द्वितीय मध्य
मध्य पोषण श्राद्ध तुमसे कहता हूँ। पहला विष्णु जी के निमित्त, दूसरा शिव जी के और तीसरा परिवार सहित यम की निमित्त पिंड दे, चौथा सोम, पांचवा हव्यावह, छठा कव्यवाह और सातवां पिंड काल के निमित्त दे, आठवां रुद्र, नवा पुरुष, दसवां प्रेत और 11वां पिंड विष्णु जी के निमित्त दे, 12वां पिंड ब्रह्मा, 13वां विष्णु जी, 14वां शिव और 15वां पिंड यमराज के निमित्त और 16वां पिंड तत्पुरुष के निमित्त दे। हे गरुड़, तत्व को जानने वाले इसको मध्य पौरुषी कहते हैं। 12 पिंड तो 12 महीने में एक पाक्षिक, एक त्रिपाक्षिक, एक न्यून षाण्मासिक और एक न्यूनाब्दिक पिंड होता है। इस प्रकार पोषण श्राद्धों की उत्तम पौरुषी तुमसे कही गई है। हे गरुड़, 11वें दिन खीर बनाकर पिंडदान करे। पूर्वोक्त श्राद्ध प्रेतन का नाश करने वाले जिसके ये श्राद्ध विधान से होते हैं वही पितरों की भक्ति की पंक्ति में शामिल होता है। इसलिए पितरों को भक्ति की पंक्ति में मिलाने के लिए तीनों षोडशी श्राद्ध अवश्य करने योग्य है। इन श्राद्धों के न होने से सुस्थिर प्रेत होता है। जब तक 3 पौरुषी श्राद्ध नहीं दिए जाते हैं तब तक अपना दिया अथवा दूसरों का दिया प्रेत को नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को विधि पूर्वक 3 पौरुषी श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो स्त्री मरे हुए पति का औद्धर्य, दैहिक कर्म, क्षय और पाक्षिक श्राद्ध करती है उसी को मैं सती कहता हूँ। जो पति के हितार्थ जीती है वही पतिव्रता कहलाती है, उसी का जीवन सफल होता है। जो मरे हुए पति को भेजती है, यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल में डूबकर मर जाए तो उसका संस्कार पूर्वक सब कर्म विधि से करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से अथवा सांप के काटने से जो मर जाए तो दोनों पक्षों में पंचनियों में नाग की पूजा करनी चाहिए। पिट्ठी से या आगे से सर्प की मूर्ति पृथ्वी में बनाकर सफेद फूल, सुगंधी और चंदन से उसका पूजन करे। धूप दीप दे, चावल और तिल चढ़ावे, कच्ची पिट्ठी का नैवेद्य और दूध निवेदित करे। सामर्थ्य के अनुसार सोने का सांप और गौ ब्राह्मण को दे। फिर हाथ जोड़कर कहे कि हे नागराज, प्रसन्न हुइए, इसके पीछे आपकी नारायण बलि की क्रिया करे। इससे मृत प्राणी सब पापों से छूटकर स्वर्ग में वास करता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ 1 वर्ष तक घर में दान करे और कथित संख्या के अनुसार अघर्य सहित क्रम से पिंड दे। इस प्रकार 11वें दिन का कृत्य करके संपिंडन श्राद्ध करे। फिर सूतक निवृत्त होने पर शय्यादान और पददान आदि करे। तो दोस्तों, ये थी श्री गरुड़ पुराण सरोद्धारे एकादश दिन विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय।